दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे द हिंदू में प्रकाशित लेख विनिंग बैक द वैली यानी कश्मीर घाटी में शांति की पुनर्बहाली के सारांश के बारे में। यह लेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आंतरिक सुरक्षा खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे देश के उत्तर का एक कोना अक्सर चर्चा में बना रहता है। उस कोने के एक बड़े हिस्से में इस विश्वास की ठीक ठाक कमी है कि वह भारतीय सामाजिक संस्कृति का ही अभिन्न अंग है। अब तक आप समझ गए होंगे कि इशारा किस ओर है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की ही बात हो रही है। पिछले कुछ दिनों से यहां पर होने वाली पत्थरबाजी की घटनाओं ने इसे लाइमलाइट में ला दिया है। इस लेख का सारांश इसी स्थिति के इर्द गिर्द घूमता है। तो इस लेख की संक्षिप्त चर्चा के जरिए जरा टटोलें कि आखिर जम्मू कश्मीर जैसे प्राकृतिक सौंदर्य स्थल में इस प्रकार की घटनाएं दाग लगाने पर क्यों आमादा हैं और इसके निराकरण के प्रयास क्या चल रहे हैं। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बीच बैठक हुई। बैठक में घाटी में हुए हिंसक विद्रोहों से निपटने के लिए अलग अलग उपायों पर चर्चा की गई, लेकिन बैठक का कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया। 2016 से ही कश्मीर की सबसे गंभीर संकट से जूझते हुए राज्य की छवि बनती दिखी है, लेकिन अभी भी घाटी में स्थिति जस की तस बनी हुई है। हिंसक विद्रोहों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। इन विद्रोहों में बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं और घायल हो रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि कश्मीर या दिल्ली में केंद्र के प्रशासन के पास इस बात का जवाब नहीं है कि यह हिंसा क्यों जारी है। हालांकि खबरें आ रही हैं कि कश्मीर की हालिया समय की पत्थरबाजी जैसी घटना के पीछे अनअटैच्ड मिलिटेंट्स का हाथ होने की आशंका है। आज के समय में विदेशी आतंकियों की तुलना में अनअटैच्ड मिलिटेंट्स का अधिक खौफ है, जो वर्तमान में हिंसा की लहर के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। उनके नेता की पहचान मुश्किल होती है और उनके विद्रोह के मूल कारण भी मालूम नहीं चल पाते। हालांकि उनके लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे पाकिस्तान समर्थक आतंकी गुटों से कोई सीधा संबंध भी नजर नहीं आता, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन से उनके संपर्क आशंकित करने वाले हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान अब भी पीछे नहीं हटा है और लगातार हिंसा फैला रहा है। अभी उसके द्वारा सबसे हालिया हमला कुपवाड़ा में एक सैन्य बेस पर हुआ। इसमें 3 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और उसका तरीका उरी और पठानकोट में हुए पिछले हमलों जैसा ही था। कश्मीर में इस प्रकार के रोष के असंगठित और बटे हुए स्वरूप से ये आशंका भी खड़ी होती है कि यह कहीं इंतिफदा का रूप न ग्रहण कर ले। अब आपको बताते हैं इंतिफदा क्या है। इंतिफदा एक प्रकार का जन विद्रोह है जिसके कोई ज्ञात नेता नहीं होते तथा उपद्रव फैलाने वालों की तादाद बढ़ती जाती है। इसमें सभी खुद को ही आंदोलन के नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों कारणों से गंभीर खतरे हैं। इससे पहले कि यह अपना वास्तविक रूप दिखाने लगे और शहादत एक नया और बेढब सा आदर्श बनकर उभर जाए, भारत को इसके रोकथाम के प्रति सजग हो जाना चाहिए। भारत का मानना रहा है कि अतीत की हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों ने अभी तक कुछ पहले की तरह ही सीन बना रखा है, लेकिन इसी के साथ यह भी स्वीकार करना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस सीन के पीछे भी एक परिवर्तन आकार ले रहा है। आतंक के नए चेहरे उभर कर सामने आए हैं। इनमें से बड़ी संख्या में वे चेहरे हैं जिन्हें पहले कश्मीर में सामान्य स्थितियां वापस लाने के संघर्ष में उम्मीद के तौर पर देखा जाता था तथा जो भारत में अपना भविष्य दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। 2008 के बाद से घाटी में अशांति की कई लहरें दिखी हैं। 2008 और 2010 में कश्मीर विशेष तौर पर मुश्किल दौर से गुजरा, लेकिन उस वक्त भड़काने वाले वे लोग थे जिन्हें पाकिस्तान प्रशिक्षण देता था और इस प्रशिक्षण से जुड़े कई लोग उससे प्रेरित होते थे। अब 2016 से ये अनअटैच्ड मिलिटेंट्स ही संघर्ष के मुख्य मोर्चे पर आ खड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि 1990 के भयावह दशक के बाद आतंकवाद ने यहां फिर से सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कर ली है। युवाओं की बढ़ती तादाद को अब श्रीनगर और दिल्ली में बैठे सत्ताधारियों की निरर्थक बातों की तुलना में उसके विरोध में खड़ी हिंसा से ज्यादा उम्मीदें लगने लगी हैं। सामान्य स्थितियां तो अब संयोग की बात बनकर रह गई हैं। सोशल मीडिया पर ट्वीट और रीट्वीट से जमीनी वास्तविकता बदल रही है। सोशल मीडिया पर घटनाओं तथा एनकाउंटर्स का अपना एक विवरण चल रहा है, जिसे सीमा पार से कार्य कर रहे कई हजार सोशल मीडिया अकाउंट्स मॉनिटर कर रहे हैं।
यही है जो अनअटैच्ड मिलिटेंट्स को ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है, और उससे भी जरूरी बात कि इसी से अनअटैच्ड मिलिटेंट्स और पाकिस्तान की हुकूमत के बीच इंद्रधनुषी गुटबंदी संभव हो पा रही है। इस जटिल परिस्थिति का लाभ उठाने से पाकिस्तान को रोकना और उस पर नियंत्रण करना चुनौती बन गई है। और हां, कोई इस बहकावे में ना रहे कि अमेरिका इसमें हमारी मदद करेगा। उससे इस तरह की कोई उम्मीद करना ही बेकार है कि वह पाकिस्तान पर इस बात का दबाव बनाएगा कि वह कश्मीर के मामले में दखल देना छोड़ दे। वस्तुतः अमेरिका के लिए पाकिस्तान उसकी अफगानिस्तान में अशांति की समस्या को सुलझाने के लिए जरूरी है। रही बात कश्मीरी राजनीतिक गलियारे की, तो कश्मीर के अंदर हुर्रियत ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। वहीं पीडीपी बीजेपी गठबंधन पहले से ही लड़खड़ा रहा है। और तो और इस मामले को खुफिया एजेंसियों, सुरक्षा एजेंसियों और सेना पर छोड़ देना तो सबसे कम व्यवहार्य विकल्प होगा। अब सवाल यह है कि हम यहां से किस ओर बढ़ सकते हैं। सबसे पहले नीति निर्माताओं को इस पर गौर करना चाहिए कि वह आम जनता को मुठभेड़ वाले इलाकों से दूर रखे ताकि वे हताहत ना हों। फिर किसी सुरक्षा वाहन से एक विद्रोही को बांधकर आंदोलनकारियों के बीच में से ले जाने जैसे नए आतिशबाजी विचारों को तो अलग रख ही देना चाहिए। इस प्रकार ऐसी स्थिति के लिए पूरी तरह से रद्दोबदल की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आवश्यकता पीछे जाने की तथा 1960 के बाद लागू किए गए कश्मीर के संविधान के पूरे कैनवस की रंग योजना में बदलाव करने की है। इससे कश्मीरियों के बीच भारत के इस दावे की साख में मजबूती आएगी कि वह कश्मीर की स्वायत्तता के मसले को कम करने की कोशिश नहीं कर रहा। जो भी हो, इसके लिए संवैधानिक और अन्य मसलों के विशेषज्ञ दलों द्वारा सावधानी पूर्वक काम किए जाने की जरूरत है। त्वरित उपचार के तौर पर सबसे आवश्यक कदम यह होना चाहिए कि विभिन्न स्तरों पर बैठकों व सुझावों की मदद से घाटी के लोगों के बीच शांति स्थापित करने के लिए एक खुली व भावुक अपील की जाए। शांति के संवाद में अलगाववादियों व हुर्रियत समेत किसी भी घटक को अलग न किया जाए। पहले साल 2005 से 2008 के बीच जिन प्रस्तावों को सुझाया गया था, उन विचारों को फिर से उभारा जाना चाहिए। कश्मीरी युवाओं के रोजगार का मसला वरीयता सूची में होना चाहिए और एक व्यापक स्तर का रोजगार केंद्रित कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। भारत पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने पर विचार कर सकता है। भारत को ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान कश्मीर विषय पर भारत से सहयोगी रवैया दिखाएगा, बल्कि इसलिए कि कश्मीर के कट्टरपंथियों को शांत करने में इससे मदद मिलेगी। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यह है कि कश्मीर की नाजुक स्थिति का हल एक झटके में नहीं किया जा सकता। इसके लिए सभी स्तरों पर काम करने की आवश्यकता है, तभी धरती का यह स्वर्ग अपनी और हमारी अस्मिता का प्रतीक बना रह पाएगा। इस लेख का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध और निबंध में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित टॉपिक की तैयारी में भी किया जा सकता है। अब जल्दी से नोट कीजिए इस लेख से जुड़ा हुआ सवाल। सवाल है, कश्मीर में विद्यमान अलगाववादी प्रवृत्तियों की रोकथाम में कौन सी चुनौतियां उभरी हैं? इन चुनौतियों के समाधान के उपाय सुझाइए। ऑडियो आर्टिकल और प्रीलिम्स क्विज प्रोग्राम के लेटेस्ट एपिसोड को देखने के लिए दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे हर नए एपिसोड की सूचना तुरंत पहुंच सके।